एक घना और हरा भरा जंगल जहां प्रकृति ने हर जीव को एक अनोखी खूबी दी है। इसी जंगल में रहता था नीलकंठ, एक अत्यंत सुंदर मोर। उसके पंख ऐसे थे जैसे किसी ने मखमली नीले कैनवास पर पन्ने और सोने के सिक्के बिखेर दिए हो। जब भी नीलकंठ अपने पंख फैलाता, जंगल के अन्य जानवर ठिठक कर रह जाते। लेकिन इस सुंदरता के साथ एक समस्या थी। नीलकंठ को अपनी खूबसूरती पर अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। नीलकंठ अक्सर तालाब के किनारे जाकर अपनी परछाई देखता और खुद से कहता, वाह भगवान ने भी क्या फुर्सत में मुझे बनाया है। मेरा यह रूप, यह रंग, और देखो इन बाकी पक्षियों को कितने साधारण और बदरंग हैं। तभी वहां से एक सारस गुजरा। सारस देखने में बहुत ही सादा था, लंबी टांगे और सफेद रंग। नीलकंठ ने उसे देखते ही ताना मारा। नीलकंठ अहंकारी स्वर, अरे ओ सारस, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितने बेरंग हो, तुम्हारे पंख कितने फीके हैं। क्या तुम कभी मेरी तरह चमक सकते हो? सच कहूं तो तुम इस सुंदर जंगल के लिए एक धब्बे की तरह हो। सारस शांत रहा। उसने नीलकंठ की ओर देखा, मुस्कुराया और अपनी लंबी गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीलकंठ का उपवास जारी रहा। दिन बीतते गए। एक दोपहर जब नीलकंठ अपने पंखों का प्रदर्शन कर रहा था, अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। सूखे पत्तों की टूटने की आवाज आई। एक शिकारी ने जाल बिछाया था और उसकी बंदूक की नली नीलकंठ की ओर थी। नीलकंठ घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी और लंबे पंख झाड़ियों में उलझने लगे। उनकी वही खूबसूरती आज उसकी मौत का फंदा बन रही थी। वह जितना छटपटाता उतना ही फंसता जाता। तभी वही साधारण सारस वहां आया। सारस, घबराओ मत नीलकंठ, अपनी गर्दन नीचे झुकाओ। सारस ने अपनी लंबी और मजबूती चोंच से शिकारी के जाल को काटना शुरू किया। शिकारी पास आ ही रहा था कि सारस ने अपनी लंबी टांगों और शक्तिशाली पंखों का इस्तेमाल किया। वह पलक झपकते ही ऊंचा उड़ गया और शिकारी को भ्रमित कर दिया। नीलकंठ को भागने का मौका मिल गया। शिकारी खाली हाथ लौट गया। नीलकंठ एक घनी झाड़ी के पीछे सुरक्षित था, लेकिन उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसके कुछ सुंदर पंख टूट गए थे और वह मिट्टी में सना हुआ था। सारस वापस आया और पास के पेड़ पर बैठ गया। नीलकंठ रुधे हुए गले से, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं अपनी खूबसूरती के भ्रम में इतना अंधा था कि मैं तुम्हारे काबिलियत नहीं देख पाया। मेरे पंख सिर्फ दिखावे के थे, लेकिन तुम्हारे साधारण पंखों ने आज मेरी जान बचाई। सारस ने विनम्रता से उत्तर दिया, खूबसूरती सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती है, असली खूबसूरती वह है जो जरूरत पड़ने पर काम आए। शरीर का रंग फीका हो सकता है, पर हुनर और दिल का रंग हमेशा गहरा होना चाहिए। उस दिन के बाद नीलकंठ फिर कभी नहीं इतराया। उसने समझ लिया था कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। रंग रूप तो वक्त के साथ ढल जाते हैं, लेकिन स्वभाव और गुण हमेशा जीवित रहते हैं। याद रखिए, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय है।